हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को लगातार जारी रखे होंगे। तो आइए, कल हम लोग देखे थे संस्कृत के क्लास 10th के संस्कृत के प्रथम चैप्टर संपूर्ण श्लोक का भावार्थ, हिंदी अनुवाद यानी भावार्थ देखे थे। आज उसी पाठ का यानी प्रथम पाठ का मंगलम का जो है हम ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यानी जितना क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आज लेकर आप सभी छात्रों के बीच उपस्थित है। इससे आने वाले 2027 में आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में काफी सहायता मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हो आइए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीतम। सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी आवरण से यानी सोने के आवरण से ढका है। सोने से, किससे ढका है? सोने से। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए, दूसरा क्वेश्चन, जीवों के शरीर रूपी गुफाओं में क्या स्थित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफाओं में जो है आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? जीवों के शरीर रूपी गुफाओं में आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? आत्मा स्थित है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यथा नंदा यशमंद नना मना पुरुष मुपेति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से का है? यानी कि यह किस उपनिषद से है? तो यह जो है सो मुंडको उपनिषद से है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केन पंथता बीत तो देवयानम। देवयान का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवयान का जो मार्ग देवताओं की जो मार्ग जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो सत्य से होता है। किससे होता है? सत्य से होता है। किससे? सत्य से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अदृष्ट दृष्टते पदस्य का अर्थ, यानी अदृष्ट का पद का क्या अर्थ है? तो अदृष्ट पद का जो अर्थ होता है वो देखा जाता है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मंगलम पाठ का जो है प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया ईशावस, किससे? ईशावस उपनिषद से लिया गया है। किससे? ईशावस उपनिषद से। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? यानी किस प्रकार के मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र संकलित है वो कैसा है? पदात्मक। कैसा है? पदात्मक। यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर यानी 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो कितने मंत्र संकलित है? तो हम लोग देख चुके हैं 5 मंत्र संकलित है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 5 मंत्र संकलित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह जो है सो आपको मुंडको उपनिषद यानी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। महतो महान का यानी महान से भी महान क्या है? तो वो महान से भी महान आत्मा है, लेकिन आत्मा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन के अनुसार से जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णमेन पात्रेन
से किसका मुख ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से किसका मुख ढका है, तो सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख ढका है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका है, सत्य का मुख ढका है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनियो अनियान महतो अनियो अनियान महतो महायान होता है, लेकिन इसमें जो है बीच में शब्द छूट गया, छूटा हुआ है, उसी को भरना है। अनियो अनियान अनियो अनियान और महायान पद पद पदास पदास के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यानी बीच में जो शब्द छूटा हुआ है वहां पर कौन सा शब्द होगा, तो वहां पर जो है श्लोक जो है अनियो अनियान महतो महियान होता है। तो यहाँ पर जो है श्लोक को पूरा करने के लिए बीच में जो है क्या होगा, ए यानी महत होगा। क्या होगा, महत होगा। क्या होगा, महत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखते हैं, नदी नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। किसमें, समुद्र में मिल जाती है। छोटे आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है, तो छोटे से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो होता है वो आत्मा होता है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, हिरन मेन पात्रेन दृष्टि किस मंत्र से लिया गया है, यानी पहला श्लोक जो है किस मंत्र से लिया गया, ये जो लिया गया ईशावश से। किससे लिया गया, ईशावश से। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर है, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, अपना नाम और रूप को छोड़कर। यानी जो है नदियां जो है समुद्र में अपना नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है, तो सत्य से जो है देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। किसका, देवलोक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, अपाविर्णु पद का क्या अर्थ होता है, तो अपाविर्णु का अर्थ होता है हटा दे, यानी स्वर्ण रूपी आवरण को क्या कर दे, हटा दे। सत्य का जो मुख ढका हुआ है किससे, सोने के आवरण से, तो उस आवरण को क्या कर दे, हटा दे। तो अपाविर्णु का मतलब होता है हटा दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या होता है, तो इससे पहले भी लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, यथा नधा डास दिव्याय मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो यह जो किस उपनिषद से संकलित है, तो यह जो संकलित है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। यानी आंसर क्या हो जाएगा 20 का, ए हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें किया गया, यानी आत्मा को जो व्याख्या किया गया वो किसमें किया गया है, तो आत्मा की जो व्याख्या किया गया वो कठोपनिषद में किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आत्मा की जो व्याख्या किया गया कठोपनिषद में किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन,
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किसमें बताया गया है? कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, किस उपनिषद में बताया गया है? तो वो जो बताया गया स्वातेश्वर उपनिषद में। किसमें? स्वातेश्वर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया है? परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया है, तो यह जो बताया गया परमात्मा के बारे में ईशावास उपनिषद में। किसमें? ईशावास उपनिषद में बताया गया है। किसमें? ईशावास उपनिषद में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? तो देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? तो सत्य से, यानी किससे? सत्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा। देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? सत्य से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? सत्य से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में कौन स्थित है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में कौन स्थित है? आत्मा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 का, 25 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेते हैं? तो परमात्मा को, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन दिव्य पुरुष रहता वो भी परमात्मा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमात्मा। परमात्मा के जगह पर दिव्य पुरुष रहता तो दिव्य पुरुष भी हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के द्वारा कौन कार्य लेते हैं? नेत्र के द्वारा कौन कार्य लेते हैं? नेत्र के द्वारा कौन कार्य लेते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञानी। कौन? ज्ञानी। आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों ने किस स्वातंत्र सिद्धांत को प्रकट किया? उपनिषद जो है किसका प्रकट किया है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। किसको? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन जो है, उपनिषद में किसकी महिमा का गायन किया गया? तो उपनिषद में जो है परमात्मा की महिमा का, किसकी महिमा का? परमात्मा की महिमा का गायन किया गया। किसकी? परमात्मा का। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग कितना है? 6 है। पुराण कितना है? 18 है। और उपनिषद कितना है? तो 108 है। उपनिषद कितना है? 108। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 108 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सत्य के मुख पर से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? यानी सत्य के मुख पर से जो पर्दा हटाने की प्रार्थना किया गया, ईश्वर से, परमात्मा से। किसे? ईश्वर परमात्मा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सत्य पद का क्या अर्थ है? तो सत्य पद का सतस्य पद का क्या अर्थ है? तो सतस्य पद का जो अर्थ है सत्य का। सतस्य यानी षष्ठी विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति में का के की होता है? तो सतस्य का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? सत्य
का, सदस्य का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा, सत्य का। चलिए आगे देखते हैं, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया। इसकी जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। महान से भी महान क्या है, तो महान से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो महान से भी महान क्या, आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, संकलित है, कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी है। चलिए आगे देखते हैं, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है सोने जैसा, हिरण्यन पात्र, यानी सोने जैसा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। अणु से भी छोटा कौन है, अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा है। अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसमें, समुद्र में। यानी नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। किसकी जय ओ प्रगति निश्चित विजय की होती है, तो सत्य की। किसकी जय होती है, तो सत्य की। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसकी जय और प्रगति निश्चित विजय की होती है, तो सत्य की। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। अनियो अनियान महतो महिया महत अनियो अनियान महतो महिमा महिमा तो मनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, या जो किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है तो आपको लिया गया है किस उपनिषद से, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहाँ से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर जो है वेदाह मेहतम पुरुषम महान महानतम विद्यते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, या किस उपनिषद से लिया गया है, तो स्वातेश्वर उपनिषद से। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्वातेश्वर उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सतमेव जयते दास परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यह जो लिया गया है से किस उपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है 46 नंबर। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार किससे चलता है, किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से। किससे, परमात्मा से। यानी 46 का जो हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय और विजय होती है, तो सत्य की। किसकी जय और विजय होती है, तो सत्य की। 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। उपनिषद के रचनाकार कौन है, यह भी रिपीटेड है। उपनिषद के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास जी है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वह हिरण्यन पात्रेन दृष्टते मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यानी पहला मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो जो लिया गया ईशावास उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास उपनिषद से। तो आज के लिए इतना ही था। टोटल 49 क्वेश्चन था, जिसका हम लोग पूरा तरह से आप लोगों को सही उत्तर देने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के बीच भेज दीजिएगा, ताकि
आपको और आपको दोस्तों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तब तक के लिए जय